तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुकानी में आपका स्वागत है। तो मैं ऐसा है कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आप सबसे अपने लाइफ की स्टोरी शेयर करूंगी, शादी से रिलेटेड, धोखे से रिलेटेड, सब चीज़ से रिलेटेड। और मैं कहाँ पे आके बैठी हूँ आप सब देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ और पूरा पार्क है। मैंने अपनी बेटी को वहाँ पे बैठा दिया है और मैंने सोचा थोड़ा लोकेशन चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि स्टार्ट यहाँ से होता है जैसे कि हम दोनों की शादी होती है। शादी से पहले की स्टोरी मैं नहीं शेयर करूँगी, वो किसी अच्छे से ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो हाईलाइट की तरह मैं बता दूँ कि हम दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद इनको पढ़ना होता है, MCA करना होता है। तो ये हमको बोलते हैं कि मेरे को अर्चना MCA करने का मन है। तो फिर मैं जद्दोजहद करने के बाद अपने फादर से बोलती हूँ और MCA ये करते हैं। मेरे पापा जो है एडमिशन करा दे। एडमिशन में कुछ, क्योंकि मेरे पापा तुरंत मेरी शादी करने के लिए कुछ पैसे लिए होते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, क्योंकि इनके एडमिशन में 1,20,000 जो होता है 1,20,000 इनके एडमिशन में लगता है। तो मेरे पापा जो हैं वो एडमिशन चार्ज के लिए, तो मेरे जो रहते हैं ये चेन, तो उसको मैं दे देती हूँ। इनके एडमिशन में कमी होता है तो मैं दे देती हूँ। फिर उसके बाद आता है, फिर एडमिशन के कुछ ही दिनों के बाद इनको 15,000 की फिर से ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसी तरह कर करके मैं अंगूठी इस तरीके से इनका पूरा पढ़ाई में ऐसे देती रहती हूँ। लेकिन फिर मेरे अब सेकेंड सेमेस्टर आता है तो मेरे पापा देते हैं अपने LIC पे लोन लेकर इनको फीस वगैरह भरते हैं। तो ये फीस भी किस एंगल से लेते थे मैं आपको बताऊँ, तो पापा से कैश लेकर उसका विड्रॉ बनाकर और ये अपने कॉलेज में जमा करते थे। बोलते थे कि अकाउंट से अकाउंट में नहीं होता, ये कि आप पढ़ाइए, उसके बाद इससे आप लोग ले लीजिएगा। इसने भी बोला था कि मैं पढ़ लूँगा तो आपका पूरी तरीके से चुकता कर दूंगा सारे पैसे जो भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल इसके पढ़ाई में मेरे पापा ने कम से कम 4-4.5 लाख रुपया लगाए इस इंसान के पढ़ाई में, क्योंकि ये हम लोग के साथ रहता भी था। 3-4 साल ये हम लोग के साथ रहा कोलकाता में मेरे पापा के साथ, मेरे भाई लोग के साथ। तो उसमें भी आप कितना खर्चा गया होगा वो भी आप जोड़ लीजिए, तो कितना खर्चा लगा होगा। अब इसका पढ़ाई कंप्लीट होता है, पढ़ाई कंप्लीट, तो अभी पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ रहता है, तब तक मेरा भी एडमिशन होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। एक सेकेंड। तो तब तक मेरा भी एडमिशन होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर ही रही होती हूँ, तब तक मेरी बेटी हो जाती है, परी हो जाती है। तो परी होने के बाद मैं कहाँ से अब होगा, तो फिर मैं लौट के घर चली जाती हूँ, अपने ससुराल चली जाती हूँ। जब परी 2 महीने की होती है तो मैं उसको लेके अपने ससुराल चली जाती हूँ। ससुराल जब जाती हूँ तो वहाँ पे रहने लगती हूँ। अभी ये जो होता है ये फिर आते हैं, गांव आते हैं। गांव आकर मेरे साथ 1-1.5 महीना रहते हैं साथ में, फिर ये चले जाते हैं। उसके बाद चले जाते हैं वहाँ से ये बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर जाते हैं तो बेंगलोर भी 20-25 दिन रहते हैं, फिर चले आते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में भी इनका जॉब नहीं होता है, वहाँ से भी ये चले आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि कोलकाता आ जाते हैं, क्योंकि इनका मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी। वो बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि जॉब ऐसे ऐसे में तुम मेरे पास रहो, जॉब ऐसे ऐसे दिला दूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे घर पे फिर से दोबारा जाकर नहीं रहते हैं। तो उस दोस्त के पास 7 दिन के लिए उस दोस्त के पास जाते हैं और वहाँ से ये एजेंट के थ्रू जॉब हायर करते हैं, जिस कंपनी में ये आज भी जॉब कर रहे हैं और जिस कंपनी में ये लड़की जॉब कर रही होती है। मतलब उस समय नहीं होती है जॉब, तो इनका लगाया होता है, वो उड़ीसा में रहती है। उसके बाद क्या होता है कि 1 साल ठीक ठाक चलता है कि उनका 2017 में जॉब लगता है और बहुत खुशी, मैं भी 16 सोमवार का व्रत की होती हूँ उनके जॉब के लिए, और बहुत खुशी बहुत अच्छे से चलता है, बहुत प्यार होता है। हम लोग बीच में मेरे बर्थडे के टाइम पे हम लोग दीघा भी जाते हैं घूमने के लिए। बहुत प्यारा होता है ना कि मतलब सब कुछ हम लोग एक दूसरे की। अर्चना एक काम करो, तुम भी यहाँ जॉब ले लो, क्योंकि अब नहीं है कि तुम वहाँ जाके रह रही हो और हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब एक दूसरे से दूर रहना पॉसिबल नहीं है, बहुत रह लिया हम लोग एक दूसरे से दूर, हम लोग साथ में रहते हैं। फिर उसी बीच में मेरी ननद लोग का शादी तय हो जाता है, तो जिसकी वजह से अब फिर से ये हो जाता है प्रॉब्लम कि फिर मैं अगर यहाँ पे रहती हूँ, जॉब लेती हूँ, तो जॉब को बीच में स्किप करके जाना पड़ेगा। जॉब लेती भी हूँ, जो मैंने SBI में मैंने आपको बताया होगा, तो उसमें मेरा जॉब होता है। लेकिन ननद की सगाई हो गई होने के चलते वो लोग 6 महीने का फाउंडेशन लोग सिग्नेचर करा रहे होते हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर चली जाती हूँ मैं गाँव पे, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जब मेरी ननद की शादी हो जाएगी,
क्योंकि दोनों लोगों का साथ में फिक्स होता है। तो मैं बोलती हूँ कि जब इन लोग की शादी हो जाएगी तो फिर मैं अच्छे से आराम से जॉब लूँगी। यहाँ पे 2 शादी निपटा लेती हूँ, कर लेती हूँ, यहाँ से जिम्मेदारी मुक्त हो जाती हूँ, तो फिर मैं जॉब लेती रहूँगी वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे मैं जाके फिर मैं चली आती हूँ गाँव, और यहाँ पे सर जी का पूरा तरीके से ये सर जी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। 2017 के लास्ट ईयर तक ये पूरा चेंज होना शुरू कर देते हैं, और 2018 में इनकी शुरुआत हो जाती है किसी और के साथ। 2018 में। तो फिर ये होली के टाइम में गांव पे आते हैं। तो ऐसा होता है कि जब वो गांव पे आते हैं तो फिर यहाँ पे इतने सारे लोग आ जा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ये हो रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि फिर ये लोग जब ये गांव आते हैं, गांव आने के बाद जो है उस लड़की से बात होता रहता है। तो वो लड़की बोलती तुम होली में क्यों गए। वो पूरा मारा काटी फ़ोन पे, लड़ाई झगड़ा जब तो ये बोलते हैं मैं आ ही ना रहा हूँ 2 दिन के बाद, मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। तो पूरी तरीके से ये लड़की पूरा परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद 1 सेकेंड मैं यहाँ बैठती हूँ। तो पूरी तरीके से ये लड़की परेशान हो जाती है, और फिर मेरे को पता चलता है कि इस तरीके से ये लोग हरकतें किए हैं। किसी के थ्रू पता चलता है कि इस तरीके से ये लोग हरकतें किए हैं। फिर उसके बाद जो होता है, मेरे को इनका धोखा का जो भी है मैंने ब्लॉग शेयर किया हुआ है, तो उतना मैं डिटेल में जाऊंगी नहीं। तो फिर हम लोग 2019 में साथ में रहते हैं। 2019 में साथ रहते हैं तो ये लड़की पूरी तरीके से बवाल मचा देती है। हम दोनों जब साथ आते हैं, ये लड़की पूरा जहर माहौल सब खाने लगती है। क्योंकि क्या होता है ना कि उसके पैसे मेरे में इन्वेस्ट होने लगते हैं, उसके बीवी बच्चे में इन्वेस्ट होने लगते हैं, जो कि उसको मिलना बंद हो जाता है, उसके साथ रहना बंद हो जाता है। ये पूरी तरीके से बवाल मचाना। अब आप ही लोग बोलिएगा कितने हद तक सही है उस लड़की का बवाल मचाना, जब ये मेरे साथ रहने लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बवाल मचाती है। तो किसी तरीके से हम दोनों को ठेल ठाल के हम लोग 5 महीना रहते हैं 2019 में। अब ये चले जाते हैं बेंगलोर, उसके डर से बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर जाते हैं कि नहीं जाते हैं मुझे आइडिया नहीं है, और लॉकडाउन का भी स्टोरी मैंने शेयर किया हुआ है, और नहीं तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी कि इन सारे बीचों में मैं आराम से शेयर करती रहूंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं। मैं शॉर्टकट में आप सबको हाईलाइट की तरह अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो फिर ये आते हैं, यहाँ पे आते हैं 2021 में आते हैं। तो इनकी जॉब जो है छूट चुकी होती है। तो मेरे को फिर से बोलते हैं कि अर्चना मेरी जॉब छूट गई है, अपने यहाँ बोलकर, अपने पापा मम्मी से बोलकर प्लीज़ अपने यहाँ रखवा लो। तो मैं मेरे पापा मम्मी से बोलकर अब इसमें भी मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है कि पहले मेरे पापा बोलते हैं कि जब मैं अपने पापा से बात करती तो बोलते हैं कि उनके माँ बाप से पहले परमिशन मिलेगा तभी मैं यहाँ पे रखूँगी। मेरा भाई सुनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बोलता है किसी भी हालत में ये इंसान यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने जो हम लोगों के साथ किया है दुश्मन भी ना करे। इतना ही इसके लिए हम लोगों ने किया। मेरे भाई ने ब्रांडेड कपड़ा लेता था तो उसको भी दिलाता था। मेरा भाई जो है, छोटा वाला भाई, कहीं भी घूमने जाता था, एक्स्ट्रा पैसा जो है जब ये कमाते रहते थे इनके पॉकेट में डाल देगा कि जीजा जी लेके जाएं, दीदी को घुमा के लाए। तो इस तरीके से मेरा छोटा भाई भी करता था। फिर क्या हुआ, जब मेरा छोटा वाला भाई बहुत जल्दी किसी को पकड़ लेता है, बहुत जल्दी पकड़ता है, तो वो इनका जो है पूरा भापने लगा था कि इस तरीके से ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो रहते हैं तो फिर पापा के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ रहने लगते हैं। तो फिर वहाँ पे घर लेते हैं अगस्त में, जो ये है अगस्त में वो घर लेते हैं। और अगस्त में घर लेने के बाद 2021 में अगस्त में घर लेते हैं। फिर अगस्त 2021 में फिर से भागते हैं, फिर आते हैं, फिर रहते हैं उसी तरह जद्दोजहद करके। फिर कुछ दिन तक अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। उसके बाद फिर आती है मेरी ननद की शादी जैसे ही बीतती है, शादी के बीतने के ठीक 2 महीने 2.5 महीने के बाद ये फिर से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद उनसे मेरा 2 बार बात होता है। वो क्या बात होता है उसका भी मैं अलग से वीडियो आप सबको बता के शेयर करूंगी। तो फिलहाल अभी यहीं तक मेरा जो था हाईलाइट था, और यही स्टोरी थी शादी के बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और कैसे कैसे हम लोगों ने उसके ऊपर खर्च किया, कैसे कैसे पढ़ाया, और कैसे कैसे उसका जॉब लगा। जॉब लगने के बाद इसने क्या क्या, उस लड़की ने क्या क्या किया। जब भी ये हमारे पास आता था रहने के लिए, वो लड़की पूरा हलचल मचा देती थी। इसी बीच हम लोग एक बार 2019 में भी दीघा गए। तो दैट टाइम जब हम लोग दीघा गए तो उस समय का भी स्टोरी में अलग से एक ब्लॉग बना के आप सबको शेयर करूंगी।
तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये थी मेरी स्टोरी जो है, जर्नी थी, और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।